Physics grade 9, chapter number 9, transfer of heat. My dear students, only one topic of this chapter, thermal conductivity. Thermal conductivity mean rate of flow of heat across opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature of 1 Kelvin called thermal conductivity. Let's suppose a solid, ये आपके सामने एक solid draw की है, having two faces, each having area A, length of the solid is L, one face of the solid at high temperature T1, this one at a high temperature, one phase है, this second phase having low temperature. Heat is always flow from high temperature body to low temperature body. It's going to heat is going to flowing. So my dear students, when heat is going to flow, this heat flow, rate of flow mean Q by T. Q heat, T is a time, Q called heat and T stand for time. So we can call that Q by T rate of flow of heat. Is it clear? Okay. Q by T rate of flow of heat. This rate of flow of heat depends upon some factors. कौन से factor है? Number 1, cross section area of the solid. जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी. इसकी सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं. आप मस्जिद गए हैं नमाज के लिए, छोटा सा गेट है, पीपल ज्यादा है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे, अगर एरिया छोटा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव. लेकिन अगर एरिया बड़ा है, बहुत बड़ा गेट है, तो पीपल कैन इजीली फ्लो. तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी हीट आराम से फ्लो हो जाएगी. मैक्सिमम हीट इज गोइंग टू फ्लो. ओके. सेकंड पार्ट, लेंथ. जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ज्यादा देर करेंगे. जितनी कम लेंथ होगी उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी. दिस मीन्स दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सॉलिड. ओके. द थर्ड पॉइंट इज विच इज टेम्परेचर डिफरेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक बॉडी बड़ी हाई टेम्परेचर पे है, एक लो पे है, ये जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगी. सो दिस मीन्स के देयर आर, चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल के, सॉलिड किस नेचर का है. वो सॉलिड एल्युमिनियम का है, रॉड कॉपर का, एंड सो ऑन, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है. लेकिन मैथमेटिकल स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं. दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. बट लेंथ के क्या होगा? इनवर्सली. व्हेन यू कैन कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स, दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा A प्रोपोर्शनल टू A एंड टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लेंथ के इनवर्सली है, वो नीचे आ जाएगा. तो व्हेन यू कैन रिमूव दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी यूज अ K कांस्टेंट. ये जो K कांस्टेंट है, इसको मैं जरा दोबारा लिखूं, क्योंकि ये अक्सर आपको नीचे वाला पोर्शन नजर नहीं आएगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा. अभी यहां से मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट समझानी है. डेफिनेशन दोबारा सुने जरा. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, कितना मेंटेन करे टेम्परेचर? 1 केल्विन, कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी. अभी हीट इज मेजर्ड इन जॉल, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा. जॉल पर सेकंड कॉल्ड वॉट, इसको वॉट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. अच्छा. लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, एरिया मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. सो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, जॉल पर सेकंड को हम वॉट कहेंगे. सो प्लीज रिमेंबर दैट SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वॉट पर मीटर पर केल्विन. वॉट पर मीटर पर केल्विन. तो ये अक्सर यूनिट MCQ के तौर पे आती है, इसलिए प्लीज इसको जरा दोबारा अंडरस्टैंड करें. हीट इज मेजर्ड इन जॉल, जॉल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं. ये वॉट में चीज कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर कैंसिल, तो ये पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन, इट्स SI यूनिट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक था चैप्टर नंबर 9 का,
ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसको एक दफा जरा अच्छे तरीके से आप फिगर को समझे, अपने वर्ड्स में लिखिएगा। लेट अस कंसीडर सॉलिड whose length is L, area of cross section is A, one face of the solid at high temperature T1, T1 at high temperature, T2 at low temperature। तो जब तक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा हीट इज नॉट गोइंग टू फ्लो। अब देखें एक रॉड है, कूल है, उसको पकड़े आप, हीट कहां से फ्लो होगी? कोई नहीं। हॉट आयरन रॉड को जब आप पकड़े तो क्या होगा? हीट इज ट्रांसफर टुवर्ड्स योर बॉडी। तो ये एक हाई टेम्परेचर पे है फेस, एक लो टेम्परेचर पे है, तो ये हीट फ्लो होती है। ये एरो लगाया है हीट फ्लो के लिए। ये इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। यहां तक Q by T K A T1 minus T2 by L, यहां से आपने K की वैल्यू निकाल ली है और K की SI यूनिट माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको डिटेल बता दी है, इसको आप आराम से देखिएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज इसका ले लें अच्छे तरीके से और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।